हाय गाइस। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो सवाल है उसका क्या जवाब है? ओके, बिकॉज ऐसे तो बहुत ज्यादा सवाल आपके मन में आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिसके जवाब किसी से पूछ नहीं सकते। कुछ ऐसी गुप्त बातें होती है कि जो शायद आपको लगता है पता नहीं शेयर करनी चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है। ओके, वो चार ऑप्शन में से आपको कैसे अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है अभी आपको बताती हूँ। तो जो चार ऑप्शन है उसका जो फोटोग्राफ है वो आपको कुछ देर में दिखाया जाएगा। आपको चारों चीजें देखनी है। ओके, और सब में से जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचती है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं है आपको, बस एक ही वही चीज दिखती है, तो उस ऑप्शन को आपको चुनना है। वो आपको फुल एंड फाइनल सिलेक्ट करना है। और सारे ऑप्शंस कौन कौन से समय पर दिए गए हैं वो टाइम स्टैम्प नीचे दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे। और उस टाइम स्टैम्प के आधार पर आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और अपना सवाल का जवाब देख लीजिए उस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए, तो ये है आपके लिए वो जो इमेज का जो क्लिप है वो। आशा करती हूँ कि आपने अपना विकल्प चुन लिया है। और जस्ट इन केस आपने ये वाला विकल्प चुना है जो ये फ्लावर है, अगर ये आपने चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, क्या है आपका सवाल का जवाब, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ओके, पहले तो ये दो कार्ड्स है। ओके, एक तो ये वाला मैजिशियन है। ये कहता है कि आपको किसी भी चीज की राह नहीं देखनी है। आप चीजों की राह देखते रहते हैं, आप सही टाइम आने का मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको राह नहीं देखनी है, जो शुरुआत आपको करनी है अभी से कर देनी है। ठीक है, दूसरी बात बता रहा है ये कार्ड। ये कह रहा है कि आपके माइंड में कोई बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, कुछ बहुत ही बेहतरीन तरकीब है कि जो आपको लगानी है। माइंड के जब भी आइडिया की बात आती है तो काफी लोगों के आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जो उनको तर्क वितर्क बताते रहते हैं, अरे तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो वैसा करना चाहिए। यूनिवर्स जो है हर एक व्यक्ति को तर्क वितर्क बताता रहता है, हर एक व्यक्ति को अच्छे अच्छे आइडियाज देते रहता है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन जो आपके माइंड को आइडिया मिला है, जो आपके माइंड को जो अच्छा वाला जो आइडिया, अच्छा वाला विचार कुछ मिला है, वो आपको पकड़ कर रखना है, ना कि किसी और को जो मिला है वो। देखो, वैसे तो बहुत ज्यादा विचार होते हैं दिन भर में, अनशन बहुत ज्यादा माइंड सोचता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलियन डॉलर थॉट, मिलियन डॉलर आइडिया होगा कि जो आपको पता है कि आपको उसे पकड़ कर रखना है। ओके, हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बस कुछ कुछ तीन कार्ड्स है। ये आपको कहता है कि आपका जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, उसको आपको बैलेंस में रखना है। आपको उसको बैलेंस में रखना है। स्वादिष्टान चक्र है कि जो आपके लाइफ में पेन और प्लेजर, दुख और सुख, उसका अनुभव करवाने के लिए आपको स्वादिष्टान चक्र मिला है। तो जब पेन और प्लेजर आपको दिया गया है तो आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि पेन मतलब दर्द आपके जीवन में कम हो और सुख आपके जीवन में बढ़े। दैट इज जनरल थिंग। ओके, ये जनरल बात है कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि कैसे उनकी लाइफ में से दर्द कम हो जाए और सुख बढ़े। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपका फोकस हट सकता है, और इसीलिए ये कार्ड आपको बताया गया है कि आपको अपना स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में रखना है। और वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऑरेंज कलर के कपड़े, ये फ्लावर भी ऑरेंज है,
ऑरेंज कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर के कुछ एक्सेसरीज आप पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर का स्टोन, ऑरेंज कलर का पेंडेंट आप पहन सकते हैं, जो आपको याद दिलाए कि हाँ भाई स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस में रखना है। ओके, तो ये एक चीज है। उसके बाद एक कार्ड है, वो है ये कार्ड आपको दो चीजें बताता है। पहला कि जो भी आप कर रहे हैं उसका जवाब है मेडिटेशन। आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब है मेडिटेशन। दूसरा जवाब ये है कि आप जब मेडिटेशन करेंगे, आपको मेडिटेशन के द्वारा आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। तो मेडिटेशन राउंड अबाउट आपको करना है। अब अगर आप मतलब आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो आप पूछ सकते हैं कि अरे भाई हम मेडिटेट कैसे करें। मेरी चैनल के ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस दिए हैं मेडिटेशन के, कि जो आप अभी के अभी अच्छे से सुनकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो या जस्ट ट्राई टू गो अहेड एंड सी दैट। फिर ये कार्ड, ओके, ये कार्ड और ये कार्ड एक ही बात बता रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज बीइंग सेड। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने अपने लाइफ में कुछ इस तरह से जीते हैं कि आपको हमेशा दिल की सुननी है। जो दिल कहता है वही आप करते हैं, उसके सिवा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार आप दिल की वजह से मजबूर भी हो जाते हैं। एक तरह से अच्छी बात है, ओके। एक तरह से ये बात अच्छी है कि आप दिल का ही सुन सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोगों को ये सीखना पड़ता है कि दिल की बात कैसे सुने, दिल की राह पर कैसे चले। लेकिन आपके लिए ये स्वाभाविक है। जो आपको दिल से लगता है कि सही है वही आप चीज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जब ये कार्ड हमारे पास है तो एक और बात है कि आपको दिल की राह पर चलना सीखना है। किसी और के दिल की राह नहीं, आपके दिल की राह। आपका दिल आपको सही मार्ग दिखाएगा, किसी और का दिल उनकी लाइफ के लिए सही मार्ग दिखाएगा। तो आपको दिल की राह पर चलना जरूरी है। और आपका एक स्वभाव है कि आप हमेशा, यस, आप हमेशा अपने दिल को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। मतलब अगर किसी ने अगर आपके चाहने वालों के लिए कुछ बोल दिया तो आप काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए एक और बात यहाँ पर बताती हूँ कि द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ। ओके, मतलब कि आपका भविष्य कैसे बनता है, आपके वर्तमान की वजह से। मतलब वर्तमान में आप जिस तरह से जीते हैं, एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। और तो ये आपका स्वभाव दिखाता है, ओके, कि अगर आप शांति से बैठकर चाय पी रहे हैं, आपको पता है कि 2 घंटे के बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपके जीवन में हजार अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और वो मीटिंग, जो भी मीटिंग होने वाली है उसके आधार पर आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो आपको या स्वाभाविक तरह से जो बाकी के लोग जो आपके आसपास होने वाले हैं, उनको तो लगेगा कि भाई टाइम पास क्या कर रहे हो चाय पी के, मीटिंग के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करो। लेकिन आपका स्वभाव क्या है, अपना जो प्रेजेंट है, वर्तमान जो आपकी मोमेंट है, उसे आप संवारना चाहते हैं, उसे आप एंजॉय करना चाहते हैं। जब उसे आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, उसे आप सराहना शुरू करेंगे, तो उसके आधार पर आपका फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। तो ये इट इज समहाउ कि आप आपका जो चाय पीने वाला जो जो जेस्चर है, आपको पता है कि चाय पीने से आपका माइंड इतना अच्छा फ्रेश हो जाता है। और चाय पीना, यस, हो सकता है कि आप चाय का प्याला 10 मिनट तक शांति से पीते रहे, ऐसा आपका आइडिया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, तो ऐसा आपका आदत है। और वो 10 मिनट्स तक पीने के बाद आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी से गटगटा देते हैं तो भी वो चाय काम नहीं आएगी। और वो चाय अगर आधे घंटे तक ठंडी हो जाएगी, उसके बाद अगर आप पीते हैं तो भी वो चाय अपना काम नहीं करेगी। आपको पता है कि 10 मिनट में शांति से धीरे धीरे सिप लेने से ही आपका
जो चाय वाला जो सेटिंग है वो सार्थक हो पाएगा। तो आपको पता है कि क्या करने से आपका आपका टाइम आप अच्छे से यूज कर रहे हैं, चाय वाला टाइम, ताकि फ्यूचर आपका अच्छे से जाए, फ्यूचर के 2 घंटे के बाद का समय अच्छे से जाए। ओके, चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। ये कहता है कि लव इज द प्रोपेलेंट दैट फ्यूल्स आवर लाइव्स। आपका जीवन है कि जो प्रेम के आधार पर चलता है। ये एक ऐसी भावना है कि जो, यस, जो पूरी दुनिया को मतलब, हाँ मतलब पूरी दुनिया को घुमा सकती है, पूरी दुनिया को। हाँ, कभी कभी प्यार का रास्ता होता है कि जो कठिन होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन प्यार का रास्ता होता है कि जो आपको सौम्य बनाता है, फुल ऑफ क्रिएटिव फन एंड एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर। ओके, तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस हो, इसीलिए आप प्रेम की राह पर चल सकते हैं, ऐसा आपकी इच्छा हो सकती है। चूज इट एंड यूज इट। ओके, तो आपको हमेशा प्रेम की राह पर चलना है, आपको हमेशा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनना है कि जो हमेशा दिल की राह पर चलते हैं। तो काफी लोग हो सकते हैं कि जो आपको बताते हैं अरे यार क्या टाइम पास कर रहे हो, ऐसा दिल की राह पर चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, फिर भी आपको अपने दिल की राह पर ही चलना है। यू हैव टू होल्ड ऑन टू आपके जो दिल के जो फीलिंग्स है, जो इमोशनली आपको, या इमोशनली नहीं, दिल से जो आपको लगता है उसके साथ आपको बने रहना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये एक टेप है, सेलो टेप है कि जो हम यूज करते हैं चिपकाने के लिए। तो अगर आपने ये चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। तो ये कार्ड कहता है कि जरूरी है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, आप कुछ अपने आप को कुछ और नया सीखने के लिए कहीं पर जाइए, कोई क्लासेस ले लीजिए। ओके, और कुछ नया सीखना है, किसी चीज को करने की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को कुछ कुछ किसी किसी तरह से घड़ने के लिए कुछ तरह की ट्रेनिंग करनी है। ओके, तो ये कहता है आपको कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, और उसके आधार पर आपको अपने आप को किसी तरह से घड़ना है। ये कार्ड कहता है कि आपको परफेक्शनिज्म की आदत पड़ गई है। ओके, आपको परफेक्शनिज्म की आदत पड़ गई है। आपको इच्छा हो सकती है कि हर एक इंसान जो आपके आसपास है वो उसे परफेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको एकदम अलग ही तरह का परफेक्शन चाहिए। लेकिन ये कार्ड कहता है कि बहुत ज्यादा अधिक परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना है, और उसके लिए ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना है। जो मतलब जैसा है वैसा स्वीकारना शुरू करना है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम अधूरा छोड़ दें, काम तो पूरी तरह से पूरा करना है, परफेक्ट करना है, लेकिन कितने हद तक आप वहां पर परफेक्शन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उस पर नियंत्रण अवश्य रखना है। ओके, अगर आप परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, काम बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे का काम 5 घंटे में करना ताकि आप उसे परफेक्टली कर पाए, दैट इज डेफिनेटली द रॉन्ग थिंग। ओके, और चलिए यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको बैलेंस में रहना जरूरी है। काम करना भी आवश्यक है और उसे परफेक्टली करना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी ज्यादा परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना है कि जहां पर आप अपना समय बर्बाद कर दे। तो दोनों चीजें बैलेंस में रहनी आवश्यक है। अगर आप उसे बैलेंस में नहीं रखेंगे, ओके, तो चांसेस है कि आपका माइंड नेगेटिव हो जाए, आप दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाए वगैरह। ओके, ये चीज हो सकती है। और अगर आपको दिल से खुश होना है तो इस चीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कौन सी चीज को बैलेंस रखना है कि बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट नहीं करना है, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो बहुत परफेक्ट आपके सामने बने, बहुत ही परफेक्टली आपके सामने बिहेव करे। आप सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों का नहीं। ओके, चलिए ये जो कार्ड है ये कहता है विंड्स ऑफ चेंज। कुछ तरह का चेंज है, कुछ तरह का बदलाव है कि जो आपको
जिसके हिसाब से आपको घड़ना है अपने आप को। चेंज इन लाइफ इज चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। लाइफ में जब भी बदलाव आता है तो उसको उसके आधार पर आपको भी चेंज होना जरूरी है। एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू। जो जो बदलाव है उसमें अपने आप को वहां पर उपस्थित रहना है। उस बदलाव के दौरान अपने आप को वहां पर रखना जरूरी है और देखना है कि वहां पर उस बदलाव के द्वारा गुजरने से आपको क्या सीखने को मिलता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव है कि जो छिपा हुआ है, आपको नहीं पता है कि कोई परिस्थिति कैसा बदलाव आपके लिए लेकर आई है, फिर भी आपको उस बदलाव के द्वारा, उस परिस्थिति के द्वारा कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बदलने का अवसर जरूर मिलेगा। तो यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर इट, क्योंकि वो छिपा हुआ है। ये है ड्रीम इंटेंटली। ओके, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड। ये कार्ड बता रहा है कि आपको डे ड्रीमिंग करना है। डे ड्रीमिंग मतलब खुली आंखों से सपने देखना। ओके, तो आपको खास करके अपने जो आप खुली आंखों से जो भी सपने देखते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब हो सकता है कि आप काफी ज्यादा दिन के दौरान खुली आंखों से सपने देखें, तो कौन सी चीजों के सपने आप देखते हैं उस पर ध्यान कीजिए। कई बार ऐसे तो बहुत ज्यादा सपने हैं जो दिन में हम देखते रहते हैं, पर कभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई वही चीज आप बार बार क्यों देख रहे हैं। तो द आंसर इज, ये कार्ड कहता है कि जो चीज आप बार बार डे ड्रीम करते हैं वो आपका डिजायर है, वो आपकी इच्छा है, वो आप हासिल करना चाहते हैं। तो और जब आप ये रियलाइज कर देते हैं, जब आप इसके प्रति सभान हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके डिजायर क्या क्या है, और फिर आपके डिजायर के आधार पर अपना फ्यूचर डिजाइन करना शुरू कीजिए। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपकी मदद करे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ओके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे इस वीडियो ने आपकी मदद की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, अब अगर आपने ये वाला फूल चुना है, ओके, बहुत ही सुंदर फूल है। यस, चलिए देखते हैं आपके सवाल के जवाब क्या है। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी तरह के पैसे बचाना वगैरह आपके मन में चल सकता है। ओके, और ये सारी बातें जब आपके मन में चल रही है, आपको नहीं पता है कि ये आपको पूरा करना है कि नहीं करना है। ओके, यू डोंट नो दैट, बट जस्ट बिकॉज हमारे पास ये कार्ड है, ये कहता है कि हाँ, जरूरी है सेविंग करना, जरूरी है पैसे इन्वेस्ट करना। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताऊं, ये एक वार्निंग साइन है। ओके, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि हो सकता है आपके जीवन में काफी खतरे हैं, पास्ट में आए हैं। ओके, भूतकाल में ये शुरू हुआ था और अभी भी वो खतरा टला नहीं है, अभी भी वो खतरा बरकरार है आपके जीवन में। इट इज वर्किंग। ओके, और आपके आपके हिसाब से आपको लग सकता है कि अच्छा, इसको डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पैसे बचाना जरूरी है, पैसे सेव करना जरूरी है। उसके बाद सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस कैसे बता रहे हैं। पहला तो स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। ओके, अब कोई जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजी, मतलब कि आपको पहले तो उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो ले लो भाई, बहुत जगह पर मिलता है नॉलेज। किताब पढ़ो, कहीं पे कोई वेबसाइट के ऊपर कुछ बताया गया है तो उसके ऊपर पढ़ो। समवेयर और द अदर वो चीज पढ़ना जरूरी है, और उसके आधार पर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो। वीडियोस जाकर देखो, लोगों को देखो वो क्या बता रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, फिर अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो। जो स्ट्रैटेजी आप बिल्डअप करोगे उसी की वजह से आपको सोल्यूशन मिलेंगे। ओके, हो गया। दूसरा है ये स्टॉर्म की वार्निंग है, तूफान की चेतावनी है। तो ये कार्ड कहता है कि
अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप भी करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे भी, तो चांसेस है कि तूफान आकर उसे तोड़ देगा। तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी वापस और वापस बिल्डअप करने लग जाए जस्ट बिकॉज तूफान से वो टूट रही है। ओके, लेकिन फिर भी आपको बनाते रहना है वो स्ट्रैटेजी, उसमें आगे बढ़ते रहना है। ओके, उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर है, पेशेंस, धैर्य रखने को बोला गया है। अब अगर आपके प्रॉब्लम, आपके आप जो भी सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वो 50 बार टूटने वाला है, आप कोई 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 बांध बना रहे हैं कि जो 50 बार तोड़ा जाने वाला है, तो आप गिव अप कर देंगे, राइट, कुछ देर के बाद कि चलो भाई सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, और धैर्य कुछ समय तक आपको बनाए रखना पड़ सकता है। तो कुछ समय के लिए स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते रहो। ओके, हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअसली बिल्डअप करते रहना पड़ जाए। उसके बाद आपके जीवन में अबंडेंस आएगा, अबंडेंस हर वो चीज का कि जो आप चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए अभी तक वो अबंडेंस की नौबत नहीं आई है, तो पैसे बचाना, पैसे इन्वेस्ट करना, पैसे किसी अलग तरह से उसका निवेश करना बहुत जरूरी है। इसको देखते हैं रिफ्लेक्शंस। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल experiences through the subtle signs we send out। ये कह रहा है कि आपके भीतर जो भी है उसके आधार पर आपके बाहर की परिस्थिति बनती है। तो जैसे मैंने कहा कि पास्ट में जो परिस्थिति बनी थी अभी तक टली नहीं है, कहीं ना कहीं वो परिस्थिति आपके भीतर से ही बनी है। ओके, और इसी वजह से आपको ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर जो है उसे बदलना जरूरी है। कैसे करना है? तो सबकॉन्शियस माइंड को पावर अप करना है, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग चेंज करना है। वो आपको, आप पूछ सकते हैं कि अच्छा वो कैसे चेंज करना है, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे जोड़ दूंगी। ओके, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को आपको चेंज करना है। ओके, चलिए दूसरी बात है ये वाला कार्ड जो दिखाता है माइंड का पावर। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ। जी हाँ, आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, अपने आप को वापस और वापस अलग तरह से, अलग परिस्थिति के हिसाब से गढ़ सकता है। तो आपको जानबूझकर अपना दिमाग कुछ ऐसा घड़ना है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें, अपने मन को ट्रांसफॉर्म करें। ऐसा आपको रवैया रखना है जीवन के प्रति, कुछ उस तरह से आपका माइंड आपको बदलना है। ओके, तो जी हाँ, और आप कहेंगे अच्छा वो कैसे करना है? देखो यहाँ पर बताया गया है स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना। तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने से आपका आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, प्लस पैसे पैसे बचाने हैं, पैसे सेव करने हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, दूसरों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाली डिब्बी सिलेक्ट की थी, ओके, ये डिब्बी है, किसकी डिब्बी है, उसके ऊपर क्या लिखा है, वो सब नहीं बांटा गया है। जस्ट इन केस आपने बस डिब्बी को सिलेक्ट किया था, तो ये है आपका ऑप्शन। ओके, ये है आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले है ये कार्ड। ये कार्ड क्या दिखाता है कि आपके साथ कुछ धोखा है, धोखा हो सकता है। आपकी नाक के नीचे कोई आपको उल्लू बना सकता है, कोई चीजें उड़ा सकता है आपके पास से, आपको बेवकूफ बनाकर आपसे चीजें ले सकता है। तो ये एक चीज है जो पॉसिबल हो सकती है। दूसरा है कि आपको ऐसी इच्छा हो सकती है कि आप दूसरों के पास चोरी छुपे चीजें लेकर आए। ओके, अगर ऐसा आपके मन में है तो डेफिनेटली वो गलत विचार है, लेकिन अगर वो चीज आपकी है, ओके, और आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी है और वो अच्छे से देने नहीं वाले हैं, तो आप ला सकते हैं। अगेन काफी ज्यादा
यस, ऐसे लोग भी होते हैं, उनको हर एक चीज उनकी ही लगती है। आई होप आप ऐसे नहीं है। लॉजिकली सोचिए, क्या वो चीज सच में आपकी है? कई बार कुछ चीजें होती हैं कि जो सामने से अगर इज्जत से आपको दी जाए तभी उसे मान्य माना जाता है। तो यस, दूसरा कार्ड है ये कार्ड दिखाता है कि चीजें बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ हेक्टिक हो सकती है, लाइफ हेक्टिक होने वाली है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस, अगर चोरी छुपे कुछ करते हैं तो उसकी वजह से जीवन हेक्टिक हो सकता है, काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है। ओके। और ये कार्ड बताता है कि जो आपके भीतर है उसे आपको बाहर रिफ्लेक्ट करना है। ओके, हो सकता है अच्छी चीजें, अगर आप अपने भीतर का अच्छा अच्छा स्वभाव अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, बाहर आप अच्छा स्वभाव लोगों के साथ जब बांटते हैं तो आपके अंदर का अच्छा स्वभाव रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर शेयर करते हैं तो आपका ऐसा ही स्वभाव, आपका ऐसा चरित्र रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपना चरित्र कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करवाना है कि जहां पर यस, जो पॉजिटिव हो। ओके। ये वाला कार्ड कहता है कि आपका जो विशुद्धि चक्र है उसको आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखना है, बिकॉज आपके विशुद्धि चक्र की वजह से आपका आपका जो चरित्र है उसका उसके ऊपर लेबल लगाया जा सकता है। ओके। और इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि विशुद्धि चक्र का उपयोग आप हमेशा अपना पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड हो, पॉजिटिव चरित्र आपका बिल्ड हो, उसी तरह से आप करें। ओके। और यस, ये कार्ड बताता है काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने लिए बनानी है। पॉजिटिविटी है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने लिए बनानी है पॉजिटिविटी। कैसे बनेगी? पॉजिटिव शब्दों से, पॉजिटिव बातें जब शेयर करते हैं उससे आपके लिए जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये कार्ड वी हैव टू कार्ड्स। ये कार्ड बताता है कि नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग रादर देन होर्डिंग। ओके, काफी ज्यादा लोग होते हैं, नहीं ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगा, ये है वो है। किसी भी चीज को पकड़ कर रखने से वहां पर अबंडेंस, वहां पर समृद्धि नहीं बढ़ती है। समृद्धि कब बढ़ती है? जब आप चीजों को शेयर करते हैं, बांटते हैं सबके साथ। कंटिन्यूअसली ऊर्जा जो होती है वो फ्लो होते रहनी चाहिए। ओके। अबंडेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड विदाउट हैविंग अ लार्ज बैंक बैलेंस। आपके मन में ये एक गलत भावना हो सकती है कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, उसी को अबंडेंस कहते हैं। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं आपके पास ढेर सारे पैसे नहीं होने चाहिए अबंडेंस एंजॉय करने के लिए। अगर आप दिल से खुश है, सबसे बड़ा अबंडेंस वो है। ओके। ये कार्ड कहता है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर अ रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग। जो आपके पास आप जो है आपके पास जो है, ओके, प्लस दूसरों के पास जो है वो कैसे व्यक्ति है, जब वो आप बांटते हैं व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर हैविंग, उसे रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर ग्रो। तो एक दूसरे का ग्रोथ एक आपको दिखे, एक दूसरे का विकास आप देखें, उसको एंजॉय करें, आप उसको ब्लेसिंग्स दे। जब आप किसी का ग्रोथ देखते हैं तो आप उसका उसका अच्छा चाहे कि चलो भाई अच्छा हुआ कि इनको ग्रो करने का मौका मिला। तो ये होता है रिलेशनशिप। अगर मान लो आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको जलन होती है दूसरा इंसान ग्रो करता है, तो सो दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप उसी को कहेंगे जहां पर आपको खुशी होती है उस इंसान का ग्रोथ देखकर। आप चाहते हैं कि वो बंदा ग्रो करे बिकॉज आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओके, ये इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन यू आर सपोज टू एंजॉय, यू आर सपोज टू बी हैप्पी इन देयर ग्रोथ। ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये लेट्स सी मैंने सारा कुछ कवर अप कर दिया है। ओके। जी हाँ। तो जी हाँ, तो यस हाँ, आपके अंदर जो है
आपके अंदर की पॉजिटिव चीजें ही आपको रिफ्लेक्ट करनी है बाहर की दुनिया में। आपको अपने अंदर से हर एक इंसान, आई एम नॉट सेइंग कि आप बुरे व्यक्ति हैं, आपके अंदर पता नहीं क्या क्या है, आई एम नॉट सेइंग दैट। हर एक इंसान के अंदर अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती हैं। आप जितनी अपनी अंदर की अच्छाई बाहर लाएंगे, उतने उसके आधार पर आपका कैरेक्टर बताया जाएगा कि भाई आप ऐसे हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।